बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारीख़ खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो का मकसद है आपको ये बताना कि किस तरह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के, होलसेल्स के और रिटेल के जो नंबर 1 सॉफ्टवेयर है डीवो मैनेजर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह आप अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। और अकाउंट्स मेंटेन करने की इन वीडियोस को हमने 3 हिस्सों में हमने तकसीम किया है। उनमें से पहला पार्ट जो है पार्ट 1, वो इंशाल्लाह आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हम जो है वो पूरी ट्रेड को डिस्कस करेंगे कि जब आप आइटम सेल करते हैं या आइटम परचेज करते हैं, या इसके अलावा आइटम की मूवमेंट होती है ट्रांसफ़र की सूरत में या रिटर्न की सूरत में, तो किस तरह आप जो है वो अकाउंट्स सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम जो है वो कैश के फ्लो को, कैश आया कैश गया, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह थर्ड पार्ट के अंदर हम जो है वो एडजस्टमेंट्स को, अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि किस तरह जो है वो आप क्लेम्स वगैरह सॉफ्टवेयर में डालते हैं, फिर क्लेम्स जब आपको रिसीव हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं उसको, और इसके अलावा भी दीगर अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स को हम इंशाल्लाह पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। हमारा जो ट्रेड का मेन्यू है, ट्रेड के मेन्यू के अंदर आप देख रहे हैं कि 7 मेन्यूज़ हैं। ये सातों मेन्यूज़ जो हैं इसके नतीजे में आप पार्ट सेल या परचेज़ करते हैं, आपका स्टॉक चेंज होता है, तो इसके नतीजे में अकाउंट्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है। और जनरल अकाउंटिंग सिस्टम जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है, उसके तहत ब्रिटिश रूल्स के मुताबिक ये जो है अकाउंट्स मेंटेन करता है। अब चलते हैं परचेज़ में। मैं इस वीडियो में किसी मेन्यू को डिस्कस नहीं करूंगा, बस सिर्फ उस मेन्यू में जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है और किस तरह होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये देखना चाहें कि परचेज़ का मेन्यू काम किस तरह करता है और परचेज़ कैसे मैनेज किए जाते हैं, तो यहाँ पर इस वक्त कार्ड आ रहा होगा, उस कार्ड पर आप क्लिक करके परचेज़ जो है वो कैसे की जाती है हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज परचेजेस इन डीवो मैनेजर। बहरहाल जब हम परचेज में न्यू करते हैं तो हमसे ये पार्टी मांग रहा होता है। अब यहाँ पे जब आप पार्टी डाल रहे होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जो कंपनीज आपने इसमें रजिस्टर की हुई हैं, उन कंपनीज के अंडर आपने पार्टीज बनाई हुई हैं, उन कंपनीज को आप यूज़ कर लें। और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास होता है वो ये होता है कि आप ही की तरह जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर उनसे माल आया या कंपनी का कोई सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ए प्रेस करता हूँ तो ए की तमाम पार्टीज आ गई। उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं अली गौहर एंड कंपनी यानी एजीपी कंपनी खुद भी आ रही है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो दीगर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ रहे हैं। इन्होंने यानी जिन भी अपने क्लाइंट का डेटा यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें बनाए वो भी आए हुए हैं। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको माल भेज देता है कंपनी के कहने पे, तो बहरहाल वो जो आइटम परचेज करेंगे वो कंपनी का ही परचेज करेंगे, मगर यहाँ पर वो अकाउंट्स के मेंटेन करने के लिए जो पार्टी सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अली गौहर एंड कंपनी ले लेता हूँ या आमिर नज़ीर कंपनी ले लेता हूँ, नवाब शाह। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अकाउंट्स के अंडर, वो है फ्रेट का। देखिए, जब आपको कंपनी माल भेजती है तो वो माल पहुंचाने की पाबंद होती है, पहुंच का सौदा होता है। अगर कंपनी आपको माल पहुंचाए और किराया इनवाइस में लगा दे कि आप इनवाइस में से काट दीजिएगा, तो ऐसी सूरत में आप फ्रेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में कि अगर कंपनी आपको माल भेजे और उसके बाद आपको कहे कि आप किराया जो है वो काट दीजिएगा इनवाइस के अंदर, और इनवाइस में नीचे से काट के भेजे, तो वो आप इधर डाल देंगे। तो होगा ये कि अगर 1 लाख की इनवाइस और आपने 5000 फ्रेट डाल दिया तो कंपनी ये करेगी कि उस इनवाइस में नीचे 5000 काट के 95,000 की इनवाइस कर देगी। तो सिस्टम भी यही करेगा कि ये 5000 रुपये ट्रांसपोर्ट कंपनी के आप पे ड्यू कर देगा, और वो पैसे आप पीवी से, पेमेंट वाउचर से फिर पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये 5000 रुपये आपकी जो है कंपनी को डेबिट करके, यानी इनवाइस 1 लाख की जगह 95 कर देगा और 5000 रुपये जो है वो क्रेडिट कर लेगा अपना ट्रांसपोर्ट का। तो फ्रेट का जो है वो ऑप्शन है। हमने यहाँ पे पार्टी भी सिलेक्ट करी। अगर आप ये जानना चाहिए पार्टीज कैसे रजिस्टर होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इस वक्त एक और वीडियो कार्ड आ रहा होगा, हाउ टू मैनेज आइटम्स एंड पार्टीज। ये वीडियो कार्ड देखकर आप पार्टीज को भी मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल फ्रेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक मोर का बटन देख रहे हैं। ये मोर का बटन हमने हमारे तमाम क्लाइंट्स को नहीं दिया हुआ, ये मोर का बटन ऑन डिमांड है। इसके अंदर जो
फंक्शनैलिटी है वो क्लाइंट हमसे रिक्वायर करता है तो हम देते हैं, और इसके कुछ चार्जेस भी हैं। तो अगर ये मैंने मोर पे क्लिक किया, अब यहाँ पर हमसे इनवाइस इन्वर्ट डेट भी पूछ रहा है। ये हमारे रिकॉर्ड के लिए होती है कि इनवाइस आई कब थी और हमने इस सिस्टम में कब डाली। नॉर्मली जब हमें माल रिसीव होता है, आइटम रिसीव होते हैं, तो हम उसी वक्त परचेज डाल देते हैं और बाज़ों का इनवाइस 2-3 दिन बाद आती है। ट्रांसपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फ्रेट, पीछे ये फ्रेट आपने जो पुट किए, तो फ्रेट जो आपने इसको पुट किए वो फ्रेट ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ट्रांसपोर्ट का अकाउंट है, बाय डिफ़ॉल्ट उस ट्रांसपोर्ट के अकाउंट से क्रेडिट होती है। लेकिन अगर आप खुद चाहें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बनाने का जो है वो मेन्यू और सिस्टम में मौजूद है, वहाँ से आप जो है ट्रांसपोर्ट सारे रजिस्टर करा के और यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्टी नंबर क्या थी, बिल्टी की डेट क्या थी, एडजस्टमेंट डीआर और एडजस्टमेंट सीआर। बाज़ औक़ात ये होता है कि डेसिमल्स में चेंजिंग की वजह से कि कंपनी जो है वो 4 डिजिट ले रही होती है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, और हम जो है वो पॉइंट के बाद अमाउंट में 2 डिजिट ले रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ 10, 12, 20, 25, 50 अमाउंट आइटम्स के ऊपर जाके कुछ डिफरेंस आ जाता है हमारे अमाउंट में और कंपनी के टोटल के अंदर। तो ऐसी सूरत के अंदर आप अगर पैसे एडजस्टमेंट डीआर, अगर आप इनवाइस में अमाउंट मजीद कम करना चाहते हैं तो यहाँ वो एडजस्टमेंट डाल देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। और एडजस्टमेंट सीआर मजीद की इनवाइस में अगर अमाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके अगेंस्ट पर सिस्टम ये करेगा कि एडजस्टमेंट ऑन परचेजेस का एक हेड बना हुआ है, जो आप यहाँ एंट्री करेंगे उसके हिसाब से उसमें वो अमाउंट डाल के बाकी इनवाइस पे एडजस्ट कर देगा। तो इस तरह आप जो है वो परचेज में अकाउंट मेंटेन कर सकते। तो हम एक इनवाइस बना लेते हैं ताकि आपको मैं उसका रिजल्ट भी दिखा दूँ। हमें फ्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 100 रुपये डाल देता हूँ कि मुझे एक ही आइटम लेके मैं जो है वो काम कर सकूं। तो मैंने यहाँ एमॉक्सिल आइटम है भी या नहीं है, नहीं है, चलें ऐसा करते हैं नेक्सम ले लेते हैं। नेक्सम गेट्स का आइटम है। नेक्सम 20 मिलीग्राम कैप्सूल मैंने ले लिया और मैंने कहा जी 50 पैकेट इसके आए हैं, बेच मैंने पॉइंट डाल दिया और मैंने ये सेव करा दिया। कह रहा है इनवाइस नंबर नहीं, मैंने इनवाइस नंबर डाला एंड आई सेव्ड इट। तो मैंने जब इसको सेव कराया तो आप ये देखेंगे 6,719 रुपये आइटम का टोटल हुआ है, और उसमें से 100 रुपये अगर आप माइनस करें तो 6,619 रुपये जो है वो नेट हो गया है। तो जब अब मैं आपको इसका जो है वो अकाउंट्स दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं। ये मैंने एग्जिट किया, उसके बाद मैं रिपोर्ट्स में गया, रिपोर्ट्स में आने के बाद मैं अपना पार्टीज़ में आया और अकाउंट लेजर में आ गया। यहाँ पे मैंने आमिर नज़ीर पार्टी जो थी वो सिलेक्ट कर ली और अक्टूबर का मैंने सिर्फ हिसाब ले लिया। तो ये अकाउंट लेजर आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि जी 1 अक्टूबर को आमिर नज़ीर का जो वो है अपना लेवल करे बैलेंस वो 1 रुपये CR था। 24 तारीख को मैंने GRN बनाया, वो समथिंग ये था, इसको छोड़ देते हैं। 30 तारीख को, सॉरी 24 को नहीं, 30 तारीख को मैंने जो GRN बनाया वो बता रहा है कि जी GRN नंबर 2536 इनवाइस नंबर 1 फ्रेट 100 रुपये लगा हुआ था, 6,619 रुपये की ये इनवाइस हो गई। वैसे 6,719 रुपये की थी, लेकिन पार्टी में क्योंकि 100 रुपये फ्रेट लगा हुआ तो 6,619 रुपये हो गई और पार्टी बैलेंस ही हो गया। ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ अकाउंट में एंट्री आ गई। मैं जैसे जैसे उसमें मजीद परचेज में आइटम डालता जाऊँगा ये अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और हर दफ़ा जो भी अमाउंट बनेगा उसमें से 100 रुपये माइनस करके ये अमाउंट क्रेडिट कर देगा। इसी के अपोजिट जो 6,619 रुपये क्रेडिट हुए, इसी के अपोजिट जो है वो रिपोर्ट में मैं आ गया, अकाउंट्स एंड हेड्स में मैं आ गया, अकाउंट लेजर। यहाँ पे मैंने स्टॉक का हेड लिया, तो स्टॉक के हेड में जो है आप देखेंगे कि ये स्टॉक के हेड के अंदर 30 जून के अंदर वो बता रहा है कि GRN नंबर 2536 इनवाइस नंबर 1 पार्टी आमिर नज़ीर थी, इससे 6,719 रुपये कमा लिया। यानी स्टॉक उसने 6,719 रुपये का ही प्लस किया है, लेकिन कंपनी 6,619 रुपये यानी फ्रेट माइनस करके क्रेडिट किए। ये 100 रुपये कहाँ गए? ये 100 रुपये जो है वो गए ट्रांसपोर्ट में। अब ये ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे ऊपर अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया होगा और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ओपनिंग जो भी आ रहा है ये बता रहा है कि 30 जून को जो है, अच्छा यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है, मैं 1 मिनट इसको चेक कर लेता हूँ। अब मैं हेड गलत यूज़ कर रहा था, तो ये हेड है हमारा फ्रेट ऑन परचेजेस। अगर आपने मोर वाले बटन में ट्रांसपोर्ट नहीं डाली तो फ्रेट ऑन परचेजेस का हेड है हमारा जो कि यूज़ होता है। तो फ्रेट ऑन परचेजेस का मैंने हेड सेलेक्ट किया एंड मैंने ये ले ली। तो ये आप देख रहे हैं कि 30 जून में बता रहा है फ्रेट हुई है GRN नंबर 2536। अब ये फ्रेट होता है फ्राइट होता है, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं आता है। इनवाइस नंबर 1 पार्टी आमिर नज़ीर, उससे 100 रुपये क्रेडिट है। अब आप इस तरह समझें कि 6,719 का स्टॉक डेबिट हुआ, उसके अगेंस्ट पर 6,619 कंपनी क्रेडिट हो गई, पार्टी क्रेडिट हो गई और बाकी फ्रेट में क्रेडिट हो गए। ये 100 रुपये आप PV से पेमेंट करेंगे
और अगर आपने मोर के बटन में खुद ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करी थी तो वो इस फ्रेट ऑन परचेजेस की जगह उस ट्रांसपोर्ट को क्रेडिट कर देगा कि उसके पैसे आप पे चले जाएंगे, आप उसके पेएबल होंगे और आप उसको पे कर देंगे। तो इस तरह जो है वो परचेज में अकाउंट मेंटेन किया था कि जैसे ही आप परचेज लेते हैं उसमें जितने आइटम डालते हैं उनका जो टोटल बनता है वो ऑटोमेटिकली कंपनी या पार्टी में क्रेडिट हो जाता है और उसके स्टॉक जो है वो डेबिट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे जो है वो नेक्स्ट उसके मेन्यू की तरफ, और नेक्स्ट मेन्यू हमारा है सेल्स का। मैं सेल्स में आ गया। अच्छा, सेल्स में भी मेरा मकसद सेल्स के मेन्यू को डिस्कस करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि सेल्स में जब अकाउंट मेंटेन होता है तो वो कैसे होता है, और अकाउंट्स की सिर्फ क्लोजेज में जो है इसमें डिस्कस करूंगा। अगर आप ये देखना चाहिए सेल्स कैसे मैनेज की जाती है तो यहाँ पर वीडियो कार्ड आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हाउ टू मैनेज सेल्स के सेल्स कैसे मैनेज की जाती है। बहरहाल मैंने न्यू किया, न्यू करके जो मैं पार्टी सिलेक्ट करता हूँ XYZ में मदीना मेडिकल स्टोर कर लेता हूँ उबाड़ो, ये मैंने सेलेक्ट किया और सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया, बुकर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख रहे हैं अकाउंट ओन का। हमारे सॉफ्टवेयर में आप किसी भी इनवाइस का अकाउंट 4 मुख्तलिफ लोगों पर कर सकते हैं। या तो पार्टी पर कर सकते हैं कि भाई जो पार्टी मैंने सेलेक्ट किया पैसे पार्टी के अकाउंट में डेबिट करें, या सेल्समैन पे यानी पार्टी के अकाउंट में नहीं जाएगा, मगर अगर आप सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे तो सेल्समैन पे चला जाएगा, या मेडिकल रेप के या फेक पार्टी पे। फेक पार्टी ये कॉन्टेक्ट पर्सन का नीचे जो ऑप्शन है ये फेक पार्टी का ऑप्शन है कि आप इसके अंदर फेक पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी को सब कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मदीना मेडिकल स्टोर वालों को जाएगी और आप माल जो है वो फेक पार्टी को सेंड कर दें, तो ऐसी सूरत में अकाउंट जो है वो फेक पार्टी पर मेंटेन होता है। तो इनमें से किसी को भी लेंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सिस्टम अकाउंट मेंटेन कर देगा। कैसे मेंटेन करेगा? चूंकि आपका माल कम हो रहा है, आइटम कम हो रहा है, तो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और पार्टी जो है डेबिट हो जाएगी। और इन दोनों के जो स्टॉक का चूंकि परचेज रेट पे क्रेडिट होगा और पार्टी जो है वो नेट अमाउंट जो आप इस वक्त जो सेल कर रहे हैं उस पर डेबिट होगी। जो बीच का डिफरेंस होगा, लेट सपोज 100 रुपए का माल आपने 95 रुपए का माल 100 रुपए में सेल किया तो 5 रुपए आपको उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टॉक डेबिट होगा 95 का, प्रॉफिट स्टॉक क्रेडिट होगा 95 का, प्रॉफिट क्रेडिट होगा 5 रुपीज का, और 100 रुपए जो है पार्टी पे चढ़ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए पार्टी नहीं ले रहा, बल्कि मैं फेक पार्टी लेता हूँ और फेक पार्टी में मैं ले लेता हूँ मदीना मेडिकल स्टोर मीरपुर माथेलो। तो ऊपर मैंने मदीना उबाड़ो लिया है, नीचे मैंने मदीना मीरपुर माथेलो लिया है, और इनको मैं जो है वो आइटम नेक्सम 10 क्वांटिटी जो है वो दे देता हूँ, और 10 क्वांटिटी ये 1445 की बन रही है। इसको मैंने सेव किया, ये सेव हो गया है। अब मैं आपको अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह हुआ है। सबसे पहले हम जाते हैं पार्टी के अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे मैंने मदीना लिया उबाड़ो, और इसकी मैंने जो है वो रिपोर्ट ले ली। जब मैंने इसकी रिपोर्ट ली तो आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि 30 जून को सेल्स इनवाइस नंबर 13,992 अकाउंट हुआ है, अकाउंटेड ऑन मदीना मेडिकल स्टोर मीरपुर माथेलो, और उसका अमाउंट 1445 है। इसके ऊपर कोई अमाउंट डेबिट नहीं किया, इस पार्टी के ऊपर कोई पैसे नहीं चढ़ाए मदीना मेडिकल स्टोर ने, बल्कि सिस्टम ने मदीना मेडिकल स्टोर उबाड़ो पे पैसे नहीं चलाए। सिर्फ मदीना मेडिकल उबाड़ो के लेजर में एक एंट्री डाल दी है कि भाई मदीना मेडिकल स्टोर मीरपुर माथेलो पर 1445 की ये इनवाइस हुई है, जो कि इस इनवाइस इनकी, लेकिन ये फेक पार्टी ये है तो उस पर हुई है। तो यानी कि इसके अकाउंट लेजर में अमाउंट नहीं चढ़ाया, मगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कल को कभी भी आप इनका अकाउंट लेजर देखें तो आपको इनवाइस नंबर वगैरह मिल जाए। अब हम चलते हैं मदीना मेडिकल स्टोर मीरपुर माथेलो पर और इसकी रिपोर्ट लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इनका जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आ रहा है। उसके बाद 30 जून को ये बता रहा है जी सेल्स इनवाइस नंबर ये थी, और ये मदीना मेडिकल स्टोर उबाड़ो की थी। उबाड़ो की इनवाइस हमने फेक पार्टी ली थी मीरपुर माथेलो, और अकाउंट ऑन मीरपुर माथेलो किया था। तो मीरपुर माथेलो में वो रेफरेंस भी दे रहा है और 1445 रुपीज डेबिट कर रहा है फेक पार्टी के ऊपर। तो इस तरह ओरिजिनल पार्टी में सिर्फ एंट्री दिखा रहा है और फेक पार्टी में उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, और इसका इफेक्ट आगे चल के पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस हर चीज पे होता है। ये आपकी आउटस्टैंडिंग है, खड़ी रहेगी। जब जब आप पैसे लेंगे ये जो है वो अमाउंट माइनस होता चला जाएगा और अकाउंट मेंटेन होता चला जाएगा। इसके अलावा सेल्स में एक चीज हो रही है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी इनवाइस से रिलेटेड 13,292 मैंने फाइंड किया, 13,292 ये मैंने इनवाइस ली। ये अगर आप देखें यहाँ पर एक कैश और क्रेडिट का ऑप्शन है। अगर मैं कैश कर दूंगा ये हाथ के हाथ इस इनवाइस से जितना टोटल बनेगा और मैं आइटम डालता रहूँ इसमें उतना ही टोटल जो है वो अमाउंट भी हाथ के हाथ रिसीव होता रहेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको कैश करके भी सेव करा देता हूँ।
ये मैंने सेव करा दिया। अब मैं दोबारा चलता हूँ पार्टी अकाउंट लेजर मदीना मीरपुर माथेलो, ये मैंने रिपोर्ट ली स्क्रीन। तो ये आप देख रहे हैं कि 30 चेक को कैश रिसीव फ्रॉम सेल इनवाइस नंबर 13,292 1445 रुपये ये रिसीव भी होंगे। जो पहले बैलेंस था वही पहले बैलेंस बाद में हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली अकाउंट मेंटेन होता है सेल पर भी और जो है परचेज पर भी। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में आपने न्यू किया, न्यू करके आप इनवाइस नंबर डालते हैं। तो 13,292 हमने इनवाइस बनाई है, मैं ये इनवाइस डाल देता हूँ। अब इस वक्त जो है मैं ये जो मैंने इनवाइस बनाई है, अगर मैं इसको रिटर्न कर लूँगा तो जितना भी अमाउंट रिटर्न होता है वो सेल्स के उलट एंट्री हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जी? पार्टी डेबिट हुई थी सेल्स में, यहाँ पे पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। तो मैं पहले उसका जो कैश हमने लिया उसको खत्म करूँ, वरना ये एंट्री लेने नहीं देगा, मना कर देगा। तो मैं जो है वो यहाँ पर आके मैं ये मैंने सेल्स अमाउंट जो पेमेंट ली थी वो ख़त्म कर दिया, और साथ ही साथ मैंने जो है वो कैश को भी जो है वो क्रेडिट करके सेव करा दिया। अब मैं सेल्स इसमें से रिटर्न लेता हूँ। तो मैं सेल्स रिटर्न में आया, न्यू किया 13,292। ये करने के बाद मैंने ये रिटर्न किया। इसने कहा पूरी इनवाइस रिटर्न कर, तो मैंने पूरी नहीं करें जी, पार्शल रिटर्न है। तो पार्शल रिटर्न में मैंने यहाँ पे कर दिया जी 5 क्वांटिटी रिटर्न हुई है। तो मैंने सेव करा दिया एंड ओके एंड एग्जिट एंड रिपोर्ट पार्टी अकाउंट लेजर। यहाँ पे मैंने मदीना मीरपुर माथेलो लिया। मदीना मीरपुर माथेलो लेने के बाद मैंने रिपोर्ट ली स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा अकाउंट जो हमने फेक पार्टी सिलेक्ट की थी उसी पे चल रहा है। अगर हम ओरिजिनल पार्टी सिलेक्ट करते तो ओरिजिनल पार्टी के ऊपर ये सारा अकाउंट चल रहा होता, बट हमने चूंकि सेल्स में बता दी कि यार इस इनवाइस का अकाउंट जो है वो फेक पार्टी पे मेंटेन होगा, तो फेक पर ही चल रहा है। तो 30 जून को सेल्स रिटर्न मेमो 25,131 ये रिटर्न नंबर है, ये आया है। इनवाइस नंबर 13,292 थी, मदीना उबाड़ो का ये इनवाइस थी। यानी ये यहाँ पर स्टिल ये बता रहा है कि मदीना उबाड़ो की इनवाइस थी। 723 रुपये का माल जो है वो रिटर्न हुआ है। 723 रुपये का होते 1445 के 722 रुपये 8 ने, मगर ये राउंड करता है। हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें डेसिमल नहीं है, तो ये राउंड करता है। तो 723 रुपये का माल रिटर्न हुआ है और आप देख रहे हैं कि बैलेंस इसका बढ़ गया। तो इस तरह जब आप रिटर्न लेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्स की उलट एंट्री जितना भी आपने रिटर्न लिया कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, अगला हमारा मेन्यू है क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट जब आप करते हैं तो क्रेडिट नोट के अंदर न्यू किया आपने और पार्टी सिलेक्ट करी। मैं यही मदीना मीरपुर माथेलो ही लेता हूँ, एक ही पार्टी में चलाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। अगर आगे चलें तो आप देख रहे हैं अकाउंट ओन का ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन मौजूद है कि ओरिजिनल पार्टी यहाँ पहले से आ रही है। अगर मैं किसी और पार्टी पे इस क्रेडिट नोट का अमाउंट चढ़ाना चाहूँ तो वो भी मैं चढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मदीना उबाड़ो ही ले लेता हूँ, जिस तरह मैंने सेल्स में किया था। मदीना उबाड़ो, मगर पैसे जो चढ़ेंगे वो मदीना मीरपुर माथेलो पे चढ़ेंगे। ये मैंने कर दिया और नीचे आके मैं वही आइटम में चलाऊंगा ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो मैंने इनसे कहा जी ये 1 यूनिट इन्होंने हमें बैच नंबर 1 में रिटर्न किया है 144 रुपये। ये मैंने सेव किया, ये सेव हो गया। तो 154 क्योंकि 8 ने 144 रुपये 8 ने तो 145 बन गए। मैं पार्टीज़ में आ गया। उसके बाद पहले मैंने सबसे पहले मदीना उबाड़ो की रिपोर्ट ले ली, अकाउंट लेजर देख लिया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि सेल्स रिटर्न मेमो नंबर फलाना फलाना, उसकी इनवाइस नंबर फलानी फलानी, ये 13,292 इनवाइस से के अगेंस्ट पर सेल्स रिटर्न ये ऊपर आ रहा है, सॉरी 30। तो क्रेडिट नोट 1667 अकाउंट ऑन मदीना मेडिकल स्टोर मीरपुर माथेलो 145। यानी जो सेल्स में पैटर्न इसने किया था कि जब आपने अकाउंट ऑन किसी और पे किया है कि माल किसी और से आया है और अकाउंट ऑन किसी और पे किया है, ये भी उसी सूरत में होता है जब फेक पार्टी को आप माल देने गए तो उसने रिटर्न कर दिया और आपको उसी इनवाइस में लेना होता है, तो आप यहाँ पर भी फेक पार्टी का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे वही पैटर्न यूज किया है कि मीरपुर यहाँ पे बता रहा है कि मीरपुर माथेलो के ऊपर ये पैसे चढ़े हैं इस क्रेडिट नोट के और 145 रुपये होते हैं। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम क्योंकि हमने अकाउंट ऑन मीरपुर माथेलो किया था तो हम मदीना मीरपुर माथेलो ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो पूरा उसका अमाउंट दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है 30 चेक को क्रेडिट नोट नंबर 1667 पार्टी मदीना मेडिकल स्टोर उबाड़ो। अगर ये ओरिजिनल पार्टी पर होता तो ये ना वहाँ पार्टी नजर आती ना यहाँ नजर आती, बल्कि पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट नोट नंबर 1667 नजर आया था। 145 रुपये क्रेडिट हो गए, उसका भी इफेक्ट यहाँ पर आ गया है। इसी के वाइस वर्सा 145 रुपये का स्टॉक भी डेफिनेटली जो है वो डेबिट हो चुका है, स्टॉक भी। तो मैं आपको पार्टी अकाउंट दिखा रहा हूँ, साथ में मैं आपको जो पीछे जो स्टॉक का अकाउंट चलेगा वो भी
मैं आपको बता जा रहा हूँ कि वो किस तरह मेंटेन होगा। तो क्रेडिट नोट हमारा निपट गया। इसके बाद अगला हमारा जो मेन्यू है वो ट्रांसफर्स का है। ट्रांसफर्स के मेन्यू का इंट्रोडक्शन ये है कि आप जब भी कंपनी को माल वापस भेजेंगे या कंपनी के कहने पे किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेजेंगे, सेल से हटके जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी को माल भेजेंगे, तो ऐसी सूरत में आप ट्रांसफर यूज करते हैं, ट्रांसफर टू कंपनी ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्लिक कंपनी। तो इसमें अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने पार्टी ले ली, आमिर नज़ीर ही ले लेता हूँ मैं, रीज़न छोड़ दिया। आइटम ले लिया मैंने नेक्सम, इसके हमने कहा जी 10 यूनिट जो हैं वो हमने सेल भेजे और मैंने ये सेव कर दिया। तो ये कह रहा है जो बेच आप सिलेक्ट करें उसमें 10 यूनिट नहीं, तो मैं ये वही बेच ले लेता हूँ जो हमने परचेज किया था। इसको मैंने सेव किया, ओके एग्जिट। अब ये जितने आइटम डालें अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और जितना अमाउंट बनेगा उसका इफेक्ट जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे आएगा। मैं पार्टीज में आ गया, अकाउंट लेजर आमिर नज़ीर में मैं आ गया और मैंने रिपोर्ट ली स्क्रीन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 30/10 को ट्रांसफर मेमो नंबर 178 जो 13,044 रुपये हमारे डेबिट हो गए आमिर नज़ीर के ऊपर, और उसी के अगेंस्ट स्टॉक के अंदर 1,344 रुपये आपके क्रेडिट हो चुके होंगे। या अगर बीच में कोई डिफरेंस है, जैसे आपको आया 10% पे, आपने ट्रांसफर 7% पे किया, तो 3% आपका प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट हो चुका होगा। तो इस तरह करके ये आमिर नज़ीर एंड कंपनी को इसने डेबिट कर दिया, उसके ऊपर पैसे चढ़ा दिए, उसके पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट में भी ये इसी तरह बैलेंस आ जाएगा। मजीद आगे चलते हैं, हैंड कैरी और अवेलेबिलिटी। हैंड कैरी ये हैंड कैरी और उसके बाद ये अवेलेबिलिटी। हैंड कैरी और अवेलेबिलिटी दोनों बिल्कुल सिमिलर मेन्यू हैं, दोनों के पर्पस सिर्फ डिफरेंट है। इन दोनों मेन्यूज़ का, हैंड कैरी और अवेलेबिलिटी मेन्यूज़ का इफेक्ट जो है वो SSR यानी स्टेटमेंट के ऊपर नहीं आता, ना ओपनिंग में, ना क्लोजिंग में, ना स्टॉक में, मगर आपका फिजिकल स्टॉक माइनस हो जाता है और अकाउंट भी मेंटेन होता है। जैसे ही ये अवेलेबिलिटी या हैंड कैरी जब मैच्योर हो जाती है तो आपको कैश रिसीव हो जाता है, आप इसको सिंगल क्लिक के ऊपर सेल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, ये यहाँ से खत्म हो जाती है और सेल्स में इसको इनवाइस नंबर मिल जाता है। लेकिन अवेलेबिलिटी और हैंड कैरी ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो मैं इन दोनों को सिंगल मेन्यू में ही डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने न्यू करा, ये बिल्कुल सेल्स के क्लोन है, बिल्कुल क्लोन है। मैंने न्यू करा, पार्टी है इसमें, यहाँ पर अकाउंट ऑन वैसे ही जैसे सेल्स के अंदर अकाउंट ऑन है, वो करने के बाद आप जैसे आइटम देंगे, जैसे सेल्स में एंट्री होगी वैसे ही पैसे इसके अंदर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मदीना ले लिया, उबाड़ो, बल्कि मदीना मीरपुर माथेलो, और सेल्समैन मैंने ले लिया अक्षय कुमार, और मैंने कहा जी अकाउंट ऑन अक्षय कुमार कर दो। तो अकाउंट ऑन जो है वो सेल्समैन पे कर दिया। अब ये पैसे अक्षय कुमार पे चढ़ेंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्सम ही मैंने 1 यूनिट जो है मैंने सेव करा दिया, ये मैंने एग्जिट किया, पार्टीज़ में मैं आया, पार्टीज़ में फिर अकाउंट लेजर, यहाँ पे मैंने मदीना उबाड़ो लिया एंड मैंने इसकी रिपोर्ट ली, मदीना मीरपुर माथेलो लिया था मेरा ख्याल है मैंने, मदीना मीरपुर माथेलो। ये देखिए जी 30 अक्टूबर 2016 को अवेलेबिलिटी मेमो नंबर 121 अकाउंटिंग ऑन अक्षय कुमार बुकर, 0 अमाउंट आ रहा है। जस्ट लाइक सेल्स में किया था कि हमने सेल्स में उबाड़ो की इनवाइस बनाई थी, मगर हमने माल मीरपुर माथेलो भेजा था और मीरपुर माथेलो पर अकाउंट ऑन किया था, तो उबाड़ो में सिर्फ 0 की एंट्री आ रही थी। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अकाउंट ऑन अक्षय कुमार पे कर दिया तो 0 की एंट्री आ रही है। यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी मेमो आ रहा है, इसको यूँ समझ लें, अगर हैंड कैरी बनाएंगे तो यहाँ पे हैंड कैरी मेमो नंबर आ जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज होगी कि यहाँ पे बता रहा है मीरपुर माथेलो की अकाउंट के अंदर बता रहा है कि जी अवेलेबिलिटी बनी है, उसका 121 नंबर है और उसके पैसे अक्षय पर चढ़े हुए हैं, सिर्फ बता रहा है, यहाँ पे अमाउंट कोई नहीं है। अब मैं आपको रिपोर्ट ट्रेड सेलमैन के अकाउंट लेजर में ले चलता हूँ। यहाँ पे मैंने अक्षय ले लिया और इसका अकाउंट ले लिया। जब इसका मैं अकाउंट लेता हूँ तो यहाँ पे बताया कि 30 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग कोई नहीं है, अवेलेबिलिटी मेमो नंबर 121 है, मदीना मीरपुर माथेलो की इनवाइस थी ये और इसके 145 रुपये अक्षय पे चढ़ गए हैं। यहाँ पर अक्षय के जब आप बैलेंस रिपोर्ट देखेंगे सेल्समैन की तो वहाँ पर भी ये पैसे एज इट इज नज़र आएंगे। इसके ये जो है वो हो गया हमारा अवेलेबिलिटी। और इसके साथ साथ मैं आपको 1-2 रिपोर्ट्स और दिखा देता हूँ। मैं रिपोर्ट में गया, पार्टीज़ में गया, पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट में मैं आ गया। यहाँ पर ये रिपोर्ट ये पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट मुझे बैलेंस बताती है पार्टी का, जो भी डेट मैं यहाँ देता हूँ, जैसे अकाउंट एज ऑन 30/10 दी हुई है तो आज तक का बता देगा। सिलेक्टेड सिटी करूँगा तो उस सिटीज़ की पार्टी आ जाएंगी जो सिटीज़ में सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्टेड एरियाज़ करूँगा तो उन एरियाज़ की पार्टीज आ जाएंगी जिनको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्टेड पार्टीज़ करूँगा सिलेक्टेड पार्टीज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर उबाड़ो ले लेता हूँ, मीरपुर माथेरो ले लेता हूँ ताकि हमारी मदीना भी आ जाए और दीगर भी पार्टीज आ जाए। दीगर यहाँ पर ऑप्शन है शो करके, तो शो में मैं करता हूँ जी शो कराएं सिर्फ और सिर्फ DR पार्टीज जिन पे पैसे हमारे हैं वो दिखाएं। रिपोर्ट की मैंने स्क्रीन,
अब ये आपको मीरपुर मार्केट होगी वो सारी पार्टीज दिखा रहा है जिन पे आपके पैसे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि मदीना मेडिकल स्टोर और ये 6175 रुपये जो उनकी लेजर दिखा रहा था वो यहाँ पर ड्यू हुए में 30/10 तक। तो इस तरीके से करके एक ये रिपोर्ट है। एक और रिपोर्ट है जो कि मैं आपको दिखा, ट्रेड में, सेल्स में और अदर्स में इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट। इसमें इनवाइस वाइज इन्फॉर्मेशन आती है। जो मैं डेट डालूंगा उन डेट्स की जो भी इनवाइसेज होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इनके ऊपर बैलेंस कितना है। तो मैं यहाँ पर भी एक पार्टी ले लेता हूँ ताकि उस हिसाब से मुझे आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ली पार्टी मदीना मीरपुर माथेलो, रिपोर्ट स्क्रीन कह रहा है जी कोई इनवाइस इसकी नहीं है, तो मैं मदीना उबाड़ो ले लेता हूँ, सॉरी मदीना उबाड़ो। मेरे ख्याल में उनको इनवाइस को पैड कर चुका हूँ। बाकी मैं ये डेट ये निकाल देता हूँ, एरिया ले लेता हूँ घोट की, ताकि वो हमें सिर्फ रिपोर्ट समझाने में आसानी हो। अच्छा 30/10 से 30 तक कोई इनवाइस नहीं, सॉरी 1-2 से लेके और 1-2 में ले लेता हूँ कि अगर इनवाइसेस हैं तो आ जाएंगे, क्योंकि मैं जिनका डेटा यूज़ कर रहा हूँ वो उनका पुराना डेटा है और मैंने इनवाइस 30/10 में बना के उसको पेड भी कर दिया तो वो नील हो गई है। तो उसके हिसाब से वो जो है वो नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल ये रिपोर्ट आ गई। अब आप ये देख रहे हैं सिटी आ रहा है ऊपर घोट की, उसके बाद एरिया घोट की। उस एक घोट की एरिया में 2 इनवाइस हैं 7681 और 7791। उनकी वो इतने की ग्रॉस उनका ये था, डिस्काउंट ये दिया, ये नेट हुआ, रिटर्न कोई नहीं, रिसिप्ट कोई नहीं, ये बैलेंस है। और आगे डेज भी दिखा रहा है कितने डेज इस इन इनवाइसेस को हो गए। तो इसी तरह फिर पार्टी खत्म हुई तो उस पार्टी का टोटल, देन दूसरी पार्टी उसका टोटल, तीसरी पार्टी उसका टोटल। इसी में मुख्तलिफ जो है फॉर्मेट्स भी हैं कि पार्टी किस हिसाब से नहीं आए, सिर्फ इनवाइस नंबर के हिसाब से आ जाए। तो यहाँ पे इनवाइस वाइज बैलेंस दिखा रहा है, इससे ऊपर जाए तो पार्टी वाइज बैलेंस दिखाएं, उससे ऊपर जाए तो जो है वो अपना अल्लाह भला करे आपको मजीद पार्टीज पर टोटल कितना है वो भी दिखाया जा सकता है। बहरहाल हमारा पर्पस इस वीडियो का ये था कि हम आपको बताएं कि जब आप आइटम की ट्रेड करते हैं, आइटम सेल, परचेज, रिटर्न, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी सूरत में अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। तो हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हर मेन्यू में आप जब भी इनवाइस बनाएंगे, परचेज बनाएंगे, मेमो बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सर्टेन अकाउंट्स को, पार्टीज़ को डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली कर रहा है। ये हेडेक आपका नहीं है कि क्या हो रहा है पीछे, आपको सिर्फ अपना ट्रेड करनी है और पार्टीज ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगी और अपना अपना इफेक्ट लेकर आ जाएंगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट जो है वो पार्ट की तरफ वीडियो जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में और मजीद अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर आपको कैश का फ्लो हम समझाएंगे। उसके बाद आखिरी वीडियो हमारी होगी अकाउंट्स के सेक्शन के अंदर, थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम आपको जो है वो एडजस्टमेंट समझाएंगे कैसे होती है और इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करें। इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे वीडियो कार्ड होगा, आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड करने का तरीका भी सीख सकते हैं, ताकि आप इसको ऑफलाइन भी अगर देखना चाहें फारिग वक्त में तो वीडियो को देख लें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम में मजीद जो है वो ये यूज़फुल साबित होगी। ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। वहाँ पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आपका जो एप्रिसिएशन है वो हमारे लिए फ्यूल का काम करती है और हमें आगे की अपनी जो है वो राह का तयन करने में मदद देती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।